मॉर्निंग बच्चों। आपको हमने इंग्लिश विषय में लेसन 4 द एनॉर्मस टर्निप पढ़ाया था, आधा पढ़ाया था, उसके आगे का भाग पढ़ा रहे हैं। आपको ये हमने बताया था, कहानी में ये था कि एक बूढ़ा आदमी होता है, वो अपने खेत में टर्निप यानी शलजम का बीज बोता है। और बीज जब वो बोता है, जब पेड़ उगता है तो वो इतना बड़ा पेड़ उगता है कि जब ये बूढ़ा आदमी इसको उखाड़ कर सब्जी बनाने की, मतलब इसको बनाने का सोचता है कि उखाड़ने के लिए, तो वो उखाड़ नहीं पाता है। फिर वो एक बूढ़ी औरत जा रही होती है, वो कहती है मैं इसको उखाड़ दूं, तो कहता है आप अकेले इसको नहीं उखाड़ पाएंगी। फिर साथ में मिलकर इसको उखाड़ते हैं तो नहीं उखाड़ पाते हैं। तभी एक लड़का आता है, तो हमने आपको उस कहानी में बताया था क्या वो लड़के के साथ मिलकर ये तीनों मिलकर इसको उखाड़ पाएंगे। तो आगे की कहानी जानने के लिए, स्टोरी जानने के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और बीच में आए कठिन शब्दों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, वे तीनों जब मिलकर इसको उखाड़ने के लिए खींचने लगे, जोर से खींचने लगे। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वे नहीं खींच सके उस विशालकाय शलजम को। स्पेलिंग देख लीजिए, THEY दे, PULLED, पुल्ड एंड पुल्ड, टुगेदर माने साथ साथ, TOGETHER, टुगेदर माने साथ साथ, दे माने वे होता है, ठीक है। और कुड नॉट यानी पुल यानी खींच नहीं सके, अप ऊपर बाहर की ओर नहीं खींच सके, एनॉर्मस टर्निप यानी विशाल काय शलजम को वो बाहर नहीं खींच सके। फिर क्या हुआ? मीनवाइल अ गर्ल कम्स देयर, उसी बीच में ये घटना जब घट रही थी, ये जब हो रहा था, उसी बीच में एक लड़की आती है और वो ये सब देखती है। मीनवाइल, उसी बीच में, उसी समय, उसी घटना के दौरान, एक गर्ल कम्स देयर, एक लड़की वहां पर आती है, गर्ल माने लड़की। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, द बॉय आस्क्ड द गर्ल, यानी द बॉय आस्क्ड द गर्ल, उस लड़के ने पूछा उस लड़की से, उस लड़की से कि क्या तुम मेरी सहायता करोगी इस विशालकाय ये शलजम को उखाड़ने में, बाहर उखाड़ने में क्या तुम मेरी मदद करोगी? आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, से द गर्ल। डेफिनेटली मतलब ये है कठिन वर्ड, इसका मतलब क्या, इसकी मीनिंग क्या होगी? निश्चित ही, क्यों नहीं, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वोमेन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, बूढ़ा आदमी ने और उस बूढ़ी औरत ने, उस लड़के ने और उस लड़की ने उसको खींचना शुरू किया। अब कम्स द एनॉर्मस टर्निप, वो जो शलजम था वो बाहर आ गया। ये देखिए बाहर आ गया जब चारों ने मिलकर किया। Who will cook turnip so that we can enjoy eating it? The old man asked. उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि इस शलजम की सब्जी को, इसको कौन बनाएगा, इस शलजम को कौन बनाएगा, इसको कौन बनाएगा जिससे इसको खाकर हम आनंद ले सके। इतनी मेहनत किए थे ना, सबने उखाड़ा था, इसको खींचने की कोशिश किया था, ठीक है। आई विल कुक इट, मैं बनाऊंगी, किसने कहा? द ओल्ड वुमेन रिप्लाइड माने उत्तर देना। किसने उत्तर दिया? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मैं आई विल कुक, मैं बनाऊंगी। सी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप, डिलीशियस माने स्वादिष्ट,
स्वादिष्ट डिश यानी स्वादिष्ट भोजन इस शलजम से मैं बनाऊंगी। उसने बनाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया टर्निप का। एंड दे ऑल एट, और सभी ने खाया। एंड एंजॉयड इट, और सभी ने इसका आनंद उठाया। देखा बच्चों, एकता में कितनी शक्ति होती है। जब अकेले इसको कर रहे थे, कोई भी बड़ा काम होता है बच्चों तो मिलकर करिए। मिलकर करने से काम बड़ी ही जल्दी हो जाता है। एक अकेला अगर आदमी काम दे दोगे उसको, तो वो आदमी को एक तरह से परेशान करना हो जाएगा। अगर सब लोग मिलकर वो काम करेंगे तो वो काम जल्दी होगा। एकता में बहुत शक्ति होती है बच्चों। इस कहानी से हमने यही सीखा कि अगर हम सब मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े ही आनंद हमें मिलता है, बहुत ही सुख मिलता है। क्योंकि जब सबने मिलकर इस शलजम को निकाला तो जो उन्होंने मेहनत की इसको निकालने में, बहुत ही उनको खाकर आनंद हुआ। थैंक यू वेरी मच बच्चों।